है कि जींद जिले के अंदर पिछले 45-50 साल से सत्ता में भागीदारी रही है जींद जिले की। लॉलीपॉप था जो इन लुटेरे राजकुमारों ने अपना राजनीतिक हित हासिल करने के लिए इस प्रकार के लुभावने, इनकी नीयत और नीति ही नहीं थी। ये तो सिर्फ वोट को हासिल, ये गठबंधन तो लूट, ये गठबंधन कोई उसके अच्छी नीयत का नहीं था। ये गठबंधन तो लूट के लिए बना था। राज्य समितियों में पहली राजनीति एंट्री है आपकी, क्या कुछ कहना चाहिए? जैसा आप सब जानते हैं, मैंने जींद में ऑफिस पिछले महीने खोला था और उसी के तहत सप्ताह में 2 दिन मैं जींद के गांव में जा रहा हूं। मेरा उद्देश्य लूट और झूठ की इस राजनीति, राजघरानों की इस स्कैंडल को तोड़ने के लिए, इस प्रदेश के युवा के भविष्य की चिंता को लेकर, प्रदेश के किसान जो बदहाल, उसकी खुशहाली को लेकर, आज गरीब जिस प्रकार का व्यवहार गरीब के साथ हो रहा है, गरीब के राशन कार्ड काट दिए, गरीबों को जो है ना झूठे सपने दिखाकर मकानों के, जो कहीं आज वो दर की ठोकर खा रहा है। ये पोर्टल की सरकार, ये खट्टर मुख्यमंत्री जी हर रोज़ नई नई घोषणाएं, नए नए पोर्टल, नई नए स्कीमें लॉन्च करते हैं जो सिर्फ अखबारों में छपने के लिए है। उस गरीब को कोई उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। इस ठगबंधन बीजेपी जजपा की ठगबंधन की सरकार में एक भी कोई ऐसी भर्ती की प्रक्रिया, नौकरी की जो पूरी सब लटकी हुई है जानबूझकर इनके पूरे स्कैंडल के तहत। आज जिस प्रकार का माहौल प्रदेश में है, उसके लिए, इस प्रदेश के लोगों को जगाने के लिए, ये राजघरानों की रजवाड़े व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए, लूट झूठ और भ्रष्टाचार की दुकानों को बंद करने के लिए, और प्रदेश के युवाओं को राजनीति में भागीदारी करने के लिए, पढ़ा लिखा युवा जो किसान मजदूर गरीब का बेटा हो, उसको राजनीति में भागीदारी करके आगे बढ़ाने के लिए, जो उस दर्द और तकलीफ़ को जानता हो, जो किसान मजदूर बेरोज़गार एक कर्मचारी उसकी व्यापारी की हो, ऐसी सोच के लोगों को राजनीति में लेके आना उद्देश्य है। और उसी के तहत मैंने कार्यक्रम रखे हुए हैं। ये मैं हर गांव जाकर इस प्रदेश के लोगों को जगाने का काम करूँगा। जनसेवक मंच कितनी जगह से अपना चुनाव लड़ सकते हैं? ये जितने अच्छे लोग मिलेंगे, मंच नहीं रहेगा, ये पार्टी बन जाएगी आने वाले समय में, और जितने अच्छे पढ़े लिखे इस सोच के लोग मिलेंगे, उतने उस पर चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। चलिए, पार्टी और झंडा आने की उम्मीद कब तक है? ये सितंबर में उम्मीद, आपके सब भाइयों को बुलाकर इसी जींद की बहादुर धरती से उसका आगाज़ करेंगे। जींद को आप बहादुर धरती मानते हैं? जी, जिनसे से राजनीति की शुरुआत तो करते हैं। ये दुर्भाग्य, यही दुर्भाग्य उसी विश्वास को जगाना है कि जींद जिले के अंदर पिछले 45-50 साल से सत्ता में भागीदारी रही है जींद जिले की, लेकिन उन नेताओं ने सिर्फ अपने जो है ना राजनीतिक हित पूरे किए हैं, अपने घर भरे हैं, अपना रुतबा हासिल किया है, लेकिन इस जींद के लिए कुछ नहीं किया। आज जींद जिला पूरे हरियाणा प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। उस विश्वास को बहाल कर इस लोगों को जगाने के लिए मैंने जींद जिले को चुना है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको ये बदलाव और एक नई जोश और तरंग इस जींद के लोगों के बीच में देखने को मिलेगी। आप हरियाणा में दौरा कर रहे हैं लगातार जी, तो क्या आप मानते हैं जो दूसरी पार्टी के जो नेता है, क्या आप उनको टक्कर दे पाएंगे, क्या आप उनसे मुकाबला कर पाएंगे? मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, झूठ और जातिवाद के लिए नहीं, उन लोगों को भाईचारा के साथ में जोड़कर, और लूट और तानाशाह इस सरकार के खिलाफ मेरी लड़ाई है। और आज उन चीज़ों से प्रदेश के लोग, 36 बिरादरी पूर्ण रूप से त्रास्त और पीड़ित हैं, और उनको इस बात का इंतजार है कोई आए इस प्रकार की सोच लेकर, वो तन मन धन से जुड़ने के लिए तैयार। बलराज कुंडू में क्या खास बात है जो लोग आपको चुने? बलराज कुंडू के अंदर, बलराज कुंडू गरीब और किसान का बेटा है जी, और उस तकलीफ और दर्द को जानता है। और पिछले 9 साल की मेरी कार्यशैली में 5 साल एक जिला परिषद का चेयरमैन होने की कार्यशैली, उसके बाद 4 साल की मेरी जो ये कार्यशैली है, इस प्रदेश के लोगों ने देखा और मुझे सुना है, और उनको इस बात का विश्वास हो गया है बलराज कुंडू ये ऐसा एक वो शख्स है जो आज इस प्रदेश को बचाने की ललक और पीड़ा लेकर इस प्रदेश में राजनीति करने। 5100 रुपये पेंशन अभी तक नहीं हो पाई है गठबंधन की सरकार। ये तो सिर्फ लॉलीपॉप था जो इन लुटेरे राजकुमारों ने अपना राजनीतिक हित हासिल करने के लिए इस प्रकार के लुभावने,
इनकी नीयत और नीति ही नहीं थी। ये तो सिर्फ वोट को हासिल करने के लिए इस प्रकार से हमारे भोले भाले लोगों को इन्होंने जो है ना एक लॉलीपॉप छोड़ा था। अब ये शादीबाजी चलने वाले नहीं हैं। अब लोग इन लोगों की असलियत को पहचान चुके हैं। और आने वाले समय में इनके लोगों के अपने बेटों की अपने ऐसे चेहरों की सरकार होगी जो उनके लिए काम करेंगे। गठबंधन में कटास दिखाई दे रही है सर। ये गठबंधन तो लूट, ये गठबंधन कोई उसके अच्छी नीयत का नहीं था। ये गठबंधन तो लूट के लिए बना था, और लूट के लिए बंदरबाट में आपस में जो इनमें खटास है, इसमें तो सारा प्रदेश को आज इस बात का पता है। तो सर किन मुद्दों के साथ है आप चलो मुद्दे आपको पूरे देंगे। जी जी बताया जितने बोला सारे मुद्दे बता वाह जी कुंडू साहब। इस प्रदेश की खुशहाली और विकास के लिए जी ये एजेंडा होगा हमारा। जी लूट और चल बस विक्रम को बंद करने का एजेंडा होगा। जी थैंक यू।